कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। प्रणाम आचार्य। और ऐसी क्या वजह रही कि आप बिना आग के अंदर आ गए? अब जब अंदर आने का साहस दिखा ही दिया है तो बताइए क्या कार्य है? महाराज, गांधार के राजा अंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें देश की रक्षा करनी होगी और उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। और यही प्रस्ताव लेकर मैं आपके समक्ष आया। अपने घुटने पर बैठो। सुना नहीं? अपने घुटने पर बैठो। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। कुछ बोलने से पहले ये याद रखना कि यही तेरी औकात है। महाराज, बहुत हुआ चाणक्य। 2 कौड़ी के शिक्षक हो तुम। अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। तेरा भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मण की हत्या नहीं करते, अन्यथा तेरा सर अभी तक धड़ से अलग हो चुका होता। चुपचाप अपना कार्य करो। युद्ध के बारे में सोचना और करना हमारा काम है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यह राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी है। और इसी कर्तव्य का पालन करने हेतु मैं आपसे मदद मांगने आया था। किंतु आप तो यहाँ नृत्य और मदिरा पान में लीन है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही समस्त भारत का सर्वनाश हो जाएगा। सिकंदर जब मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाएगा तब हम उससे निपट लेंगे। इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो। जिस गति से यहाँ पर आए थे उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य होता है निर्बल की रक्षा करना, ना कि उस पर अत्याचार करना। और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया।